जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे कुत्तों के व्यवहार में परिवर्तन आया है। यहाँ तक कि कुत्तों में स्ट्रेस भी पाया जा रहा है। स्ट्रेस इस वजह से कि ज़्यादातर कुत्ते भूखे रहते हैं या उनमें रेबीज पल रहा होता है, जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं और इससे कुत्ते हिंसक हो जाते हैं और बाद में काट लेते हैं और इससे हमें खतरा होता है। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खासतौर से स्ट्रीट डॉग्स को भी इस तरह की समस्याएं मिल रही हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, जिस तरह से उनके बैठने का सेट नहीं है और उससे उनके व्यवहार में परिवर्तन देखा जा रहा है और इसकी वजह से वो बच्चों पे ज़्यादा हमला कर रहे हैं। और ऐसी चीज़ों से, ऐसे हिंसक कुत्तों से बचने के लिए हमें कुछ टिप्स भी अपनाने चाहिए। रेबिस का ट्रांसमिशन जो है नर के थ्रू होता है। कभी कभी आपको कुत्ते ने काटा नहीं है लेकिन उसको रेबिस हुआ है, आपको कहीं कट लग गया, आपका ओपन वुंड है, हाँ, और वो डॉग का सलाइवा आपके उस वुंड पे गिर गया तो भी आपको रेबिस हो जाएगा। और कहाँ पे काटा है, कभी कभी लोग कहते हैं कि मुझे कभी कुत्ता काटा ही नहीं और 20 साल बाद उन्हें रेबिस के सिम्टम्स आते हैं। तो उसका काटना जरूरी नहीं, उसके सलाइवा से ट्रांसमिशन होता है। तो अगर ना भी काटे और कट लगा है, कभी कभी लोग घर में भी रखते रहते हैं, लिक कर गया उसको, वुंड ओपन वुंड है उसको लिक कर गया, डॉग ने लिक कर दिया तो भी रेबिस हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। उसके सिम्टम्स कभी कभी 10, 15 साल, 20 साल बाद कब आएंगे नहीं। इस तरह के सिम्टम्स को क्या बीच में किसी कोई टेस्ट है या ऐसा कुछ पता लगाया जा सकता है? शुरू में नहीं, जब आप थोड़ा बहुत आगे अवेयर नहीं हो पाता वैसे रेबिस का टेस्ट होता है, आप कंफर्म कर सकते हैं कि रेबिस है कि नहीं। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि अगर आपको है, आप अपने डॉग की वैक्सीन लगवा के रखें। हाँ, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कभी लग रहा है कि हमें हुआ है वैसा दिक्कत है तो आप खुद को भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसमें दो तरह का फॉर्म होता है, एक डम फॉर्म, एक फ्यूरियस फॉर्म। डम फॉर्म जो होता है उसको तो एकदम सुस्ता हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा कुत्ता, हाँ, और उसे लार भी टपकने लगती है, कंटिन्यूअस लार टपकने लगती है। और दूसरे जो फ्यूरियस फॉर्म होता है उसमें वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, सबको काटने भागता है, जैसे पागल कुत्ता कहते हैं आम भाषा में, तो एकदम पागल हो जाता है। और उसका एकदम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिम्टम्स होता है कि लास्ट स्टेज में उसमें लार भी टपकने लगती है और भौंकता है, कंटिन्यूअस भौंकने भी लगता है। इनफैक्ट अगर ये आदमियों में भी हो जाता है तो आदमियों में भी यही सिम्टम्स आते हैं और इसका कोई भी इलाज नहीं है। इसको आप जो है टीका लगवा के ही बचा सकते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे डॉग का फ्री वैक्सीनेशन भी है, रेबिस फ्री वैक्सीनेशन है, आप ले आइए हॉस्पिटल पे, फ्री में लगवा दीजिए। इनफैक्ट जो लोग अपने आस पड़ोस में भी जो किसी कुत्ते को खाना देते हैं, ऐसे नहीं पाल रखा, बाहर भी हैं, खाना देते हैं, वो उनके पास आते हैं, वो भी ले आके वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये जैसे स्ट्रीट डॉग्स में कभी कभी इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं, तो क्या उनका भी वैक्सीनेशन हो पाता है? नहीं, जिनमें रेबिस हो गया उनमें नहीं हो पाएगा। रेबिस होने के बाद कुछ भी कोई इलाज काम नहीं करता, पहले लगवा सकते हैं, पहले आपने लगवाया, फिर 1 महीने बाद दूसरा, फिर साल भर में एक। रेबीज वाला कुत्ता काट ले किसी को, हाँ। तो उस दशा में पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि जहाँ भी काटा है वहाँ अच्छे से आप धुल लीजिए, किसी कॉस्टिक सोप से उसको अच्छे से धुल लीजिए और नियर बाई जो भी आपका हॉस्पिटल हो। अगर किसी जानवर को काटा है तो जानवर को भी एंटी रेबिस वैक्सीन लगवा लीजिए। अगर किसी इंसान को भी काटा है तो उसको भी आप नियर बाई हॉस्पिटल पे जाके रेबिस वैक्सीनेशन कराइए और उसका पोस्ट बाइट जो शेड्यूल है उसको फॉलो करिए। कुत्ता थोड़ा सा अग्रेसिव दिख रहा है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए और उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। उत्तर प्रदेश, मैं बार बार कहता हूं कि अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा इस प्रदेश पर रही है। पहली नजर में ये आपको कोई विदेशी लोकेशन लग सकता है, लेकिन ये है उत्तर प्रदेश का एक गांव जहां देसी विदेशी सैलानी आ रहे हैं। ताज्जुब ये है कि ना तो यहाँ कोई ऐतिहासिक इमारत है, ना ही सैलानियों की इस यात्रा के पीछे कोई धार्मिक वजह। इसके पीछे है यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की एक योजना जिसका नाम है कृषि पर्यटन। इस स्कीम का असल उदाहरण मिलता है वीर भोग्या वसुंधरा का नारा बुलंद करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई की धरती बुंदेलखंड में।
बुंदेलखंड के बांदा शहर से कुछ दूर चलने पर प्रगतिशील किसान प्रेम सिंह का फार्म मिलता है, जिस फार्म पर हरे भरे बाग हैं, तालाब है और खेत खलिहान है। उसी फार्म पर पर्यटकों के लिए बना हट भी मिलता है। ये विलेज टूरिज्म का उत्कृष्ट नमूना है जो तेजी से पॉपुलर हो रहा है। दरअसल अगर आप ध्यान दें कि जब से लिखित और अलिखित इतिहास में इस देश में आते काहे के लिए थे लोग, ग्राम पर्यटन के लिए तो आते थे। तो मेरे पास तो 22-24 देशों से लोग आए हैं, तो मैं उनका माइंडसेट जानता हूँ। वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप का छोटा है या बड़ा है, कैसा है। वो आपके मड हाउसेस में रहना चाहता है, मिट्टी के मकानों में ही रहना चाहता है वो। योगी सरकार ने पर्यटन नीति 2022 में पहली बार ग्राम पर्यटन को बढ़ाकर कृषि पर्यटन तक ले जाने की पहल की है। इस योजना में फार्म स्टे की तर्ज पर किसानों के खेतों पर बने घर, मड हाउस और हट में रुकने और खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। उन गांवों को चयनित किया जा रहा है जहां जैविक खेती की जा रही हो, विशेष फसलें उगाई जा रही हो या फिर बुनकरों हस्तशिल्पियों का गांव हो। इसके पहले चरण में किसानों, समूह में खेती करने वालों और एफपीओ से प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें 50 लाख से 5 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं के लिए सरकार 30% तक की सब्सिडी देगी। इस योजना के लिए किसान बैंक से अपनी लागत का आधा लोन भी ले सकते हैं। शहर के लोगों को एक बेहतर जगह हमें ऐसा लगता है मिलती है। पूरा ग्रुप का ग्रुप आके यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं वो आते हैं और बढ़िया खाना पीना अभी बनाते हैं। और उनके जो सहयोग में जो गांव के लोग होते हैं, जैसे आसपास के लोग हैं तो आ रहे हैं वो, अब उनको खाना पीना बनाना है। कुछ है तो 2-4-6 लोगों को बीच बीच में कम से कम थोड़ा सा रोजगार भी हम कह सकते हैं उनका मिल जाता है कि उनका खाने पीने की तैयारी करना है, ये करना है, वो करना है। शुरुआती चरण में आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और अयोध्या के आसपास के इलाकों में कृषि पर्यटन के केंद्र विकसित करने पर जोर दिया गया है। इससे ग्रामीण अंचल को पर्यटन के माध्यम से न केवल विश्व फलक पर पेश किया जा सकेगा, बल्कि ये ग्रामीण आबादी की आय में बढ़ोतरी का भी सशक्त माध्यम बनेगा।